हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका लिखा गया है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये आपका जो सिंस और फॉर है ये क्या है और किस टेंस में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपका सिंस और फॉर होता है वो कहीं ना कहीं हमारा प्रीपोजिशन होता है। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो आपका बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं और द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। जितने भी इंग्लिश के शब्द होते हैं बेसिकली उनको 8 भागों में बांटा गया है जो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसका नाम हमारा होता है 8 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मैंने अभी तक नाउन के बारे में पढ़ा है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, वर्ब के बारे में पढ़ा है, एडवर्ब के बारे में पढ़ा है, प्रीपोजिशन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कंजक्शन के बारे में पढ़ा है। मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है वो बेसिकली आपको शॉर्ट में बताया गया था। नाउन क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग बात बनाते हैं सब्जेक्ट इज एम आर, नाम, राम, सीता, गीता, ये नाउन में काम करता है। मैंने इस पे एक्सप्लेन में नहीं पढ़ाया है। प्रोनाउन में क्या था, ही इज माई ब्रदर, ही भी क्या है हमारा प्रोनाउन है। मैंने जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किए वो बेसिकली आपका बेसिक क्लास में पढ़ाया गया है, डीपली उसी को हम फोकस करके नहीं पढ़ाया गया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंस एंड फॉर और ये हमारा प्रीपोजिशन होता है और इसका प्रयोग बेसिकली टाइम इंडिकेशन के लिए किया जाता है। कब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि सिंस एंड फॉर आर यूज्ड फॉर द इंडिकेशन ऑफ टाइम, समय के बताने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बताया था कि द एक्शंस दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वैसी क्रियाएं जो बोलने के समय हो रही हैं उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा बोलने के समय हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया गया था द एक्शंस दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। जो एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चलते 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 प्रेजेंट तक आया है और आगे कब तक जाएगा कहना मुश्किल है। जैसे मैं YouTube में 1 महीना से पढ़ा रहा हूँ, अगर हम यह बोलते हैं तो मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ाने का काम बेसिकली YouTube पे 1 महीना पहले शुरू किए थे और वो काम जारी होते 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 अभी प्रेजेंट तक आया है कि मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, आगे कब तक जाएगा कहना मुश्किल है। उसी प्रकार से कोई भी एक्शन जो बोलने के समय हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई एक्शन जो कि बोलने के पहले यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और साथ ही साथ हम लोग प्रेजेंट तक आ रहा हो, आगे तक के लिए जाएगा, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक और बातें बताई थी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ऐसा ऐसा लगा रहे और साथ ही साथ समय सूचक शब्द दिया रहे। तो गौर करते हैं, अगर हम बात करते हैं समय सूचक शब्द दिया रहे तो समय सूचक शब्द के लिए ही हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कहीं न कहीं सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग समय सूचक शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। अब जानना यह है कि वेयर डू वी यूज सिंस एंड वेयर डू वी यूज फॉर, कि कहां कहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और कहां कहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आज बेसिकली आज का जो वीडियो है ये दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बताया गया है कि वेयर डू वी यूज सिंस का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ एग्जांपल को लेते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को दोनों बीच में जो हमारा डाउट है, जो हमारा डिफरेंस है वो इजीली तौर पे पता चल सके। तो कह रहा है सिंस का प्रयोग, ये क्या कह रहा है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। समझिएगा, सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब समझना यह है कि ये हमारा अनिश्चित क्या है और ये हमारा निश्चित क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो निश्चित मतलब आप ये समझो, पहले से पढ़ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। आगे नेक्स्ट वन कहते हैं जब जोड़ने घटाने की जरूरत ना पड़े,
यानी कि हम लोग सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब समय को जोड़ने घटाने की आवश्यकता ना हो, नहीं पड़ता है। जबकि अगर हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो कह रहा है क्या चीज कि जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़े, मतलब जरूरत हो। समझे? नेक्स्ट वन कहते हैं कौन सा। क्या कहा जा रहा है? कौन सा या फिर किस घंटा से। कौन सा घंटा से, किस घंटा से, कौन सा दिन से या फिर किस दिन से, कौन सा महीना से या फिर किस महीना से, कौन सा साल से या फिर किस साल से। यानी कि जब भी साल का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, घंटा का समय आ जाए, नाम आ जाए, तो इन सब सारे के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कितना घंटा से या फिर कितना दिन से या फिर कितना महीना से या फिर कितना साल से। जब हमको ऐसे बताना होता है तब हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी सिंपली तौर पे समझिएगा कि सिंस हमारा कहीं न कहीं एकदम निश्चित समय, एकदम दिया गया समय हो, दिया गया दिन हो, दिया गया महीना हो, साल हो, जहां पर कि हमको जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं पड़े, वैसे वैसे के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप अगर मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं कि मैं 7 दिन से बीमार हूं, समझने के लिए, मैं 7 दिन से बहुत खुश हूं, कहने के लिए। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम 7 दिन से पढ़ा रहे हैं, तो 7 दिन मतलब आज कौन सा दिन है? आपका हो गया बाय द वे मंडे आज है, तो 7 दिन पहले आपका संडे हो या सैटरडे हो, ऐसा आ रहा है कि नहीं है? तो क्या बोलना पड़ेगा? 7 दिन से, तो बोलना पड़ेगा आपको फॉर 7 डेज। लेकिन अगर आपको हम ये बोलते हैं कि हम शुक्रवार से पढ़ा रहे हैं, आपका दिन का नाम आ गया, कौन सा दिन? तो शुक्रवार से पढ़ा रहे हैं, तो जब आपका दिन का नाम आ जाएगा तो क्या प्रयोग करेंगे हमको? सिंस फ्राइडे। अगर जैसे बाय द वे मेरा दोस्त पटना में 1.5 साल से पढ़ रहा है, या मेरा दोस्त पटना में 15 महीना से पढ़ रहा है, अगर हम यह बोलते हैं, गौर कीजिएगा, मेरा दोस्त पटना में 15 महीना से पढ़ रहा है, अभी आपको कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने का आवश्यकता पड़ेगा कि अभी चल रहा है आपका जनवरी, तो 15 महीना मतलब पीछे जाना पड़ेगा, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, मतलब अगस्त 2023 से पढ़ रहा है। अगर हम सिंपली तौर पे बोल देंगे कि मेरा दोस्त पटना में अगस्त 23 से पढ़ रहा है, यानी कि कौन सा महीना? अगस्त, कौन सा साल? 23। जब एकदम निश्चित हो जाता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस, वरना 15 महीना से पढ़ रहा है तो कौन सा महीना का नाम हमको जोड़ना के लिए जोड़ने घटाने का आवश्यकता पड़ेगा, तो वहां क्या प्रयोग करते हैं? फॉर। अब एग्जांपल स्वरूप अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, गौर कीजिए कि I have been living in सुजगरा since 2002। गौर कीजिए, कहना क्या चाह रहा है कि मैं सुजगरा में 2002 से रह रहा हूं। तो ये 2002 क्या रहा आपका? एकदम पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। कौन सा साल है? तो 2002 है। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को ऐसे लिखते हैं कि मैं 23 साल से सुरहम रह रहा हूं, दोनों में डिफरेंस कीजिए। इससे वाक्य है आई हैव बीन लिविंग इन सुरगरा, आई हैव बीन लिविंग इन सुरगरा। ये आपका कहना क्या चाह रहा है? सब्जेक्ट हैज हैव बीन बिफोर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। क्या अंतर है सिंस में और क्या अंतर है फॉर में? तो देखिए सिंस क्या कह रहा, कौन सा साल? तो 2002, ये फिक्स हो गया। अब हमको डायरेक्ट बोलने जरूरत पड़ेगा कि कितना साल से, हम 2002 से रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त मिलता है और तुम कब से यहाँ पर? हम तो 23 साल से यहाँ पर हैं। अब उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना पड़ जाएगा कि 23 साल मतलब अभी चल रहा 2025, और हल्का जाना पड़ेगा 23 साल मतलब 2002 से, ऐसा। यानी कि हमको 23 साल अगर हम बोल रहे हैं तो कौन सा साल से रह रहे हैं, इसको पता करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा कि अभी चल रहा 25, 23 साल मतलब 2 घटा दो 22, यानी कि 2002 से रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जोड़ने घटाने का आवश्यकता पड़ गया है, इसलिए क्या प्रयोग किया गया है? फॉर। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? सिंस। अब अगर हम बोलते हैं अरे तुम्हारा दोस्त कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलो सर वो 4 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा है। अब गौर कीजिए, अगर हम बोल रहे हैं कि
मनीष 4 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा है। अब 4 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा, अब गौर कीजिए, सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बताया, 4 दिन से, तो 4 दिन से क्या अभी आप बोल सकते हो कि कौन सा दिन से वो नहीं आ रहा, नहीं बोल पाओगे। तो अगर हम यही बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त 4 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा, तो बाय द वे मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, क्या बोला जा रहा है, मेरा दोस्त 4 दिन से नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे, बाय द वे मान लीजिए कि आज आपका हो गया मंडे, तो 4 दिन मतलब संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। अगर हम इसी बात को ऐसे बोलते, देखिए अब हम अगर बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त गुरुवार से नहीं आ रहा, सिंपली तौर पे अगर हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त गुरुवार से नहीं आ रहा है, तो अगर हम गुरुवार बोलते हैं तो क्या हमको कहीं भी जोड़ने घटाने का आवश्यकता आता है, नहीं आता है। एक दिन का नाम ही आ गया है, तो जब दिन का नाम आ गया है तो हम सिंपली तौर पे क्या बोल देंगे, हम सिंस का प्रयोग कर देंगे। कौन सा दिन, तो गुरुवार का दिन से, मेरा दोस्त गुरुवार से नहीं आ रहा है। और हम बोलते हैं मेरा दोस्त 7 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त 12 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा है, मेरी बहन मुझसे कुछ दिन से बात नहीं कर रही है, वह मुझसे नहीं मिल रहा है, तो मेरा दोस्त कुछ दिन से मुझसे नहीं मिल रहा है। तो कुछ दिन से मतलब हमको जोड़ रखना पड़ेगा, 4 दिन, 5 दिन, 12 दिन। लेकिन हम ये बोल दें कि मेरा दोस्त 12 तारीख से मुझको कॉल नहीं कर रहा है, तो 12 तारीख से ये आपका क्या आ गया, निश्चित समय। और 12 दिन से, 16 दिन से ये आपका क्या, अनिश्चित समय। एग्जाम्पल आगे लेते हैं, बाय द वे ये आपका आ गया। अगर हम बोलते हैं कि दिन आ गया, साल आ गया, महीना, अब हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप कि मेरा दोस्त, या फिर एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि कोई सर, एग्जाम्पल स्वरूप कि मैं 7 महीना से, मैं 3 महीना से, मैं 2 महीना से, मैं 4 महीना से, मैं 4 महीना से अपने दोस्त के घर नहीं जा रहा हूँ, समझे ना। मैं 3 दिन से, 4 दिन से, 4 महीना से दोस्त के घर नहीं जा रहा हूँ। अब ये गौर कीजिए तो कि मैं 4 महीना से दोस्त का घर नहीं जा रहा हूँ, तो 4 महीना मतलब कौन सा महीना बारे बात हो रहा है, ये स्पष्ट हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं फॉर में आ जाएगा कि मैं 4 महीना से दोस्त का घर नहीं जा रहा हूँ। तो आगे हम बोल देंगे मैं, हो जाएगा आई हैव क्या कह रहा है कि मैं 4 महीना से दोस्त का घर नहीं जा रहा हूं। तो 4 महीना मतलब कौन सा महीना पता नहीं, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि अभी आपका चल रहा है जनवरी, अभी आपका चल रहा है फरवरी, और अगर बोलते हैं कि हम 4 महीना से दोस्त का घर नहीं जा रहे हैं, मतलब अभी हो गया फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। अगर हम सिंपली तौर से बोल देंगे कि हम नवंबर से दोस्त का घर नहीं जा रहे हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा, अभी आपका क्या आ गया कि मैं नवंबर से दोस्त का घर नहीं जा रहा हूं, समझे। तो यहां पर देखिए, तो आपका निश्चित समय आ गया है, तो क्या प्रयोग किया जा रहा है, आपका सिंस का प्रयोग किया जा रहा है। और यहां पर अनिश्चित समय है, तो क्या वो किया जा रहा है, अमरफा का प्रयोग किया जा रहा है। अब अगर हम ये बोलते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि समझने के लिए, अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल स्वरूप कि वह बच्चा 5 घंटा से सो रहा है, गौर करते हैं, बच्चा 5 घंटा से सो रहा है। अब गौर कीजिए, कहीं ना कहीं आपका टाइम आ गया, डे आ गया, मंथ आ गया, कि बच्चा 5 घंटा से सो रहा है। तो 5 घंटा मतलब कितना बजे से सो रहा है, यह स्पष्ट हो पा रहा है, नहीं। तो बच्चा 5 घंटा से सो रहा है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस का या फॉर का, आप समझिए क्या करेंगे,
फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंपल है, 5 घंटा से, तो बोलना पड़ेगा माई माई बेबी, मेरा बच्चा, बाय द वे है, माई बेबी मेरा बच्चा 5 घंटा से सो रहा है। तो क्या 5 घंटा ये हमारा निश्चित समय नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा बोलते कि मेरा बच्चा 8 बजे से सो रहा है, सुबह हम 8 बजे सो जाता है, 9, 10, 11, 12, 1 बज गया अभी, तो अभी 1 बज गया है और मेरा बच्चा 8 बजे से सो रहा है। अब अगर हम ये बोलेंगे कि मेरा बच्चा 8 बजे से सो रहा है, तो हम 8 बजे बोले, 9 बजे बोले, 2 बजे, शाम 7 बजे, ये सब क्या है, निश्चित समय है। और जब भी निश्चित समय रहता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का, और जब हमारा निश्चित समय नहीं रहता है, मतलब अनिश्चित रहता है, तो प्रयोग क्या करते हैं, फॉर का। तो सिंपली तौर पे हम ये समझे हैं कि अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़े, तो सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंपल, जहां पर निश्चित समय हो जाए, जैसे निश्चित दिन आ जाए, कौन सा दिन, शुक्रवार, रविवार दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, 2025 से, 2023 से, हम लोग 1947 से झंडा फहरा रहे हैं। अब अगर हम ये बोलते हैं कि भारतीय लोग 1947 से झंडा फहरा रहे हैं, तो 1947 मतलब सिंस या फॉर, सबको पता होना चाहिए फिक्स टाइम हो रहा है, कौन सा साल से, 1947 से, तो सिंस कर देंगे। वी हैव बीन होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग सिंस 1947। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैं अपने कोचिंग में 2 साल से झंडा फहरा रहा हूँ, मैं अपने स्कूल में 4 साल से झंडा फहरा रहा हूँ, तो आई हैव बीन होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल फॉर 5 years, फॉर 6 years, यानी यहाँ पर साल का नाम नहीं दिया गया है। जैसे मैं तुमसे 8 महीना से बात कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे 8 महीना से बात कर रहा हूँ। अब गौर कीजिए, 8 महीना मतलब कौन सा महीना, नाम आया है, नहीं आया, लेकिन महीना का नाम रहता कि मैं उससे जुलाई से बात कर रहा हूँ, तो क्या बोलना पड़ता, आई हैव बीन टॉकिंग टू हर, आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस जुलाई, महीना का नाम आ गया तो सिंस जुलाई, वरना फॉर जुलाई आई हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 8 months, अभी जुलाई आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीना हो गया, मैं उससे 8 महीना से बात कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 8 months, यानी कि जब भी साल का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, घंटा का नाम आ जाए, ऐसा ऐसा दिया रहता है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, वरना 4 साल से, 2 महीना से, 3 दिन से, 8 घंटा से, ऐसा रहता है, तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अन्यथा जब जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ जाए तब फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं 12 महीना से बीमार हूँ, कुछ दोस्त पटना में 28 साल से तैयारी कर रहे हैं, 28 साल मतलब आपका 30 महीना से तैयारी कर रहे हैं, समझे, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दोस्त अप्रैल से तैयारी कर रहा है, ये फिक्स टाइम आ गया, क्या बोलना पड़ेगा, सिंस अप्रैल। तो आई होप सभी लोगों को क्या डिफरेंस है सिंस में और क्या डिफरेंस है फॉर में बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के लिए वीडियो काफी है, बाकी अगर आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट हो तो पक्का कमेंट कीजिएगा, और आज के लिए काफी, थैंक यू, धन्यवाद।